उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित उदयपुर के भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन भूपाल नोबल्स संस्थान के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। दीक्षांत समारोह बेटियों के नाम रहा। 147 में से 131 स्वर्ण पदक बेटियों को मिले तो सबके चेहरे खिल उठ, तालियों की गड़गड़ाहट से पांडाल गूंज उठा, नारी शक्ति की जय जयकार हो उठी। 224 को PhD की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें से 154 बेटियों के नाम रही। इसमें भी 68.75% अर्थात 154 PhD सिर्फ बेटियों ने प्राप्त कर परचम फहरा दिया। 2022 मीता चौधरी, ईयर 2023 सुमी अरोड़ा, किरण चौहान, ईयर 2000 राजोड़ा, शिप्रा मुंदड़ा, अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इन विद्या वाचस्पति उपाधि धारकों को दीक्षा एवं उपाधि प्रदान कराने की कृपा करें। अमित जैन, गौरव भादुका, ईयर 2022 दिनेश कुमार, हर्षदा अशोक कुमार शर्मा, हितेश कोठा, निकम आरती पांडुरंग, शंकर लाल सोनी, सोनिका, उदय भान सिंह राठौर, भावना शर्मा, गायकवाड़ सुनीता रमेश, मांगीलाल चौधरी। श्रीमन, ये हमारी यादों की विरासत है, इसे संजोए रखिए। महोदय को आमंत्रित करती हूँ। अपेक्षा जैन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। मुकेश कुमार राठौर, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, M Pharma, फार्माकोलॉजी। शबनम अली, फैकल्टी ऑफ साइंस, MSc मैथमेटिक्स। Faculty of Science, MSc Zoology, Rathore. Faculty of Social Sciences and Humanities, MA English Literature. PhD degree 1। आप सभी कि हमारी मातृ संस्था 102 वर्ष पुरानी भोपाल नोबल संस्थान का आज प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ। 1923 में स्थापित संस्थान 2015 में विश्वविद्यालय बनी और करीब 10 वर्ष बाद दीक्षांत समारोह होना अपने आप ही गौरव की बात है। लेकिन एक बहुत ही इस बात का भी हमें इस तरह से इसका पूरा समायोजन किया गया कि 10 वर्ष के सभी जितने भी जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जितने भी हमारे PhD धारक थे, सभी को आज डिग्री प्रदान की गई। और इस अवसर पर हमारे पूरे संपूर्ण भारत के जन जन के प्रिय और बहुत ही हम कह सकते हैं कि जब सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं तो उसके प्रतीक माननीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी साहब आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। उन्होंने दीक्षांत उद्बोधन दिया और उनके सानिध्य में बहुत ही विधिवत
और बहुत ही एक समसामयिक तरीके से जो जिस तरह से कन्वोकेशन किए जाते हैं उस संस्कार संस्कृति के तहत आज कन्वोकेशन किया गया। मैं इस अवसर पर हमारे सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि हम कितनी तकनीकी और कितने ही आगे बढ़ें, लेकिन जब तक हम हमारे संस्कार और मानवताओं की बात नहीं करेंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो कहें कि हमारी अधूरी शिक्षा है। हमें आज इस बात का बहुत ही एक अंदर जाके देखना होगा कि शिक्षा का अर्थ केवल इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि अंदर से जाके देखना है कि हम अपने आप किस तरह से संपूर्ण ट्रांसफॉर्म करते हुए हमारी भावी पीढ़ी के लिए क्या दे सकते हैं। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। कि एकलिंग जी के पवित्र नगरी में और महाराणा प्रताप की वीर भूमि में आकर मुझे हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। कई वर्ष पहले महाराणा भगवत सिंह जी का तिथि बन के आया था मैं, मुझे लगता है 50 वर्ष हो गए होंगे, 60 वर्ष। और इस बार आके और ये दीक्षांत समारोह जो में हुआ, इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। पहली आश्चर्य की बात तो ये है कि 10 साल हो गए इस विश्वविद्यालय को बने, आज तक दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे शिव सिंह जी की हिम्मत है कि इन्होंने अंत में जाके अब 10 साल के बाद ये करवाया है हमारा दीक्षांत समारोह। मेहनत मुझे बड़ी करनी पड़ी क्योंकि 4 साल के न जाने कितने सैकड़े वो दिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रेरणा मिली मुझे। पहले तो मुझे लगता, और मैं पूछूं क्या यह महिला का विश्वविद्यालय है, क्योंकि पहले 10 मिनट में तो लड़कियां ही लड़कियां आई। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लड़कियां पढ़ रही हैं और अग्रसर हो रही हैं। हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है, नया युग भी आ रहा है, तो हमें तैयार होना। जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, बच्चों को तैयार रहना है। अब नई चुनौतियां हैं, पुरानी चुनौतियां तो है ही हैं, लेकिन नई चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार रहना है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि इतने छात्र इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए और यहाँ शिक्षा कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि ये विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन बढ़ता है।